हेलो बच्चों कैसे हो। और आज का ये जो वीडियो है ये क्लास 9 हिंदी मीडियम के उन बच्चों के लिए है जो एक्सरसाइज चैप्टर 2 है जिसका नाम है बहुपद, और उसकी तीसरी एक्सरसाइज है 2.3। उस 2.3 एक्सरसाइज का मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया था, और आज उस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन और मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है 2 और एक क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 1 2 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 1 2 3 4 चार क्वेश्चन मिलेंगे। आज इन चारों क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा, इसके 4 और इसके 3। चलो फटाफट शुरुआत करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, जब आप अपनी बुक खोलोगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जब आप अपनी बुक खोलोगे ना, तो उसमें आप सबसे पहले ऊपर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आप पढ़ना तो लिखा है गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से हमें ये सिद्ध करना है कि जो gx है वो px का गुणनखंड है, यानी gx px का गुणनखंड है। हमें इस बात को साबित करना है कि gx px का गुणनखंड कैसे है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, मैं आपको छोटी सी बात से अपनी बात को मैं शुरुआत करता हूँ। देखो एक बात बताओ, आप अपने घर के मेंबर हो, आप अपने घर के सदस्य हो, आप कैसे सिद्ध करोगे? जब आप घर में जाओगे तो आप अपने घर वालों के नाम बता सकते हो, और आपको आपके घर वाले भी एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने घर के मेंबर हैं। ठीक, अगर आप अपने घर के मेंबर नहीं होंगे तो आप घर के अंदर तो जाएंगे लेकिन घर वालों के बारे में कुछ भी बता नहीं पाएंगे। तो उसी तरीके से अगर gx px का गुणनखंड है तो gx का जितना भी मान है उसका मान अगर हम px में रखेंगे तो पता है आंसर कितना आएगा? 0। ठीक, उसका आंसर आएगा 0। अगर 0 आ गया तो gx का जो भी मान है वो px का क्या होगा? गुणनखंड होगा। अगर gx का जो मान px में रखने पर अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब gx px का गुणनखंड नहीं है। यही खाली हमें इस बात में, इस क्वेश्चन में हमें यही साबित करना है, यही सिद्ध करना। चलो, जैसे पहला क्वेश्चन है px है, px का मान इतना लिखा है, px से क्या है? बहुपद है, और ये हमारा gx है, gx का मान इतना है। तो हमने सबसे पहले उठा लिया कि जो gx है उसका मान कितना है? x प्लस 1। ठीक, तो हमने क्या माना? x प्लस 1 बराबर कितना? 0 मान लिया। तो x का मान सोचो कितना आएगा। अगर आप इस x के मान को यानी x प्लस 1 को अगर तुम दाहिनी तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये हमको किसका मिल गया? x का मान। अभी इस x के मान को ना तुम px में उठा करके रख दो, तो देखो जहां जहां x होगा वहां पर आप x का मान कितना रखोगे? -1 रखोगे। चलो रखते हैं। जैसे p इंटू एक्स है यानी p इन ब्रैकेट ऑफ x, तो p इन ब्रैकेट ऑफ क्या रखेंगे? 1। यहाँ पर क्या है? 2x की पावर 3 है तो 2 रखा, और x की पावर जो 3 है उसकी जगह x की जगह हम कितना रखेंगे? -1। तो हमने रखा -1 की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह हम कितना रखेंगे? -1 का स्क्वायर प्लस, फिर देखो यहाँ -2x है ना, तो -2 इंटू कितना? -1। जहां जहां x है वहां हम केवल क्या रखते जा रहे हैं? x का मान जो कि -1 है, उसके बाद है -1 है, तो यहाँ हमने रखा -1 लास्ट में है। अब इसको हल करो। अच्छा, अब हल करने से क्या मिल रहा है? देखो 2 इंटू यहाँ पर -1 की पावर 3 है, यानी पता है -1 को तुम 3 बार गुणा करोगे, -1 गुणे -1 गुणे -1, तो फाइनली पता क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक, प्लस -1 को 2 बार करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का स्क्वायर, यानी माइनस इंटू माइनस, तो वो हो जाएगा प्लस, और 1 का स्क्वायर आएगा 1। यहाँ पर देखो क्या होगा? -2 और ये -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हमारा हो गया 2, और यहाँ पर क्या है? -1 है। ठीक, जहां जहां x था वहां उठा करके हमने -1 रख दिया। अब x का मान -1 कब आया? वो जो कि दिया था, वो किसके बराबर दिया था? gx के। तो इस gx के इस मान को हमें px में रखना था, तो gx का मान उठाया, उसको हमने x का मान निकाला, उस x के मान को px में जहां जहां x था उठा करके रख दिया। ठीक है, ये 3 नहीं है, 3 इस क्वेश्चन नंबर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ तक -1 है। ठीक, अब देखो यहाँ पर +2 -1, तो क्या आएगा? +2 और -1 आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2। यहाँ पर है +1, यहाँ पर है +2, यहाँ पर -1। देखो हो क्या रहा है? ये -2 +2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो आपका जो P1 है जो कि हमारा Px था उसका मान कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब x प्लस 1 जो कि gx का मान था उसकी वैल्यू को अगर हमने px में रखा तो सारा मान कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? gx px का गुणनखंड
है, आपको खाली इतना लास्ट में लिख देना है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिर से हमको px का मान कितना दे रहा है, x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस का 1, और इसमें gx का मान कितना दे रहा है, x प्लस 2। क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले उठाएंगे gx का मान उठाएंगे। ठीक, तो हमने मान लिया, माना x प्लस 2 किसके बराबर है, 0 के। x प्लस 2 0 के बराबर दिखा दो, तो x का मान कितना आएगा, प्लस 2। अगर तुम्हारा दाहिने साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब इस x के मान को तुम अपने पूरे इस px के मान में उठा करके रख दो, और रख करके चेक करो, देखो कितना आता है। तो जहां पर हमारा px है वहां पर हमने कितना रखा, p माइनस 2। x की पावर 3 है, तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 2, तो माइनस 2 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, प्लस 3x², मतलब x के कितना रखोगे, तो माइनस 2 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना, जहां जहां x है वहां कितना रख रहे हो, माइनस 2 की पावर 3, फिर उसके बाद प्लस यहाँ वाला रखा 3, ये रखा x², मतलब माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर देखो प्लस और 3 इंटू एक्स है, तो 3 इंटू माइनस 2, और ये हमारा प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो, माइनस 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, यानी माइनस 2 की गुणा 3 बार। ठीक, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, प्लस 3, माइनस 2 की पावर 2 है, यानी माइनस 2 को तुम 2 बार करोगे, माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, यानी कितना आ गया, 3 इंटू 4। यहाँ पर देखो प्लस 3 माइनस 2 मल्टीपल कर रहे हैं, तो प्लस 3 माइनस 2, यानी यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा कितना हो गया, 6, और यहाँ पर क्या हुआ आपका प्लस 1 लास्ट में। अब और इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो माइनस का 8 और 3 4 जा 12, यहाँ पर माइनस का 6 और ये प्लस का 1। अब देखो कैलकुलेट करो, अब यहाँ पर जितने भी माइनस वाले हैं, -8 -6, -8 -6 कितना होगा, माइनस का 14 यानी 14, प्लस का 12 प्लस का 1, तो प्लस का कितना हो गया, 13। अब बताओ 14 में से अगर 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, लेकिन कैसा 1 बचेगा, माइनस का। तो इसका मतलब अब की बार जब हमने gx का जो भी मान था, जब हमने उसको उठा करके रखा, तो कहीं पर भी x की वैल्यू 0, मतलब इस px का मान कट कटा करके नंबर 0 नहीं आ रहा है। इसका तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा gx है वो बच्चों px का गुणनखंड नहीं है। यही बात उसको साबित करनी थी। पिछली बार जैसे gx का जो भी मान था, जब हमने उसको उठा करके रख दिया तो px का मान कितना आ गया, 0। अब की बार हमने gx का मान x प्लस 2 जो था उसको हमने x माइनस 2 निकाला, उसको हमने पूरा कैलकुलेट किया, और देख रहे हैं कि p जो px था उसका -1 आ रहा, 0 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब gx का मान px में रखने पर आंसर 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा, चलिए मैं इसको रफ करता हूं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, फिर उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखो क्या है, इसमें लिखा है ये वाला, ये px का मान है, ये gx का मान है। तो जो gx का मान उसको लिखो, gx का मान कितना, x माइनस 3। अब माना x माइनस 3 बराबर कितना, 0, तो x बराबर कितना होगा बताओ, 3। x का ये मान आ गया। अब px की जहां जहां x है वहां उठा करके कितना रख दो, -3, तो रखो। तो p यहाँ पर क्या रखा, माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3, -3 उधर जाएगा ना तो +3, ये हमारा हो गया +3। अब x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 का मतलब तुम कितना रखोगे, यहाँ हमने रखा p3, और x की पावर 3 मतलब 3 की पावर 3, 3 की घात 3। ठीक, क्योंकि x की जगह तुमने 3 रखा और ऊपर जो घात है वो दिखा दिया। फिर -4, x² की जगह कितना रखोगे, 3 की घात 2। फिर यहाँ देखो प्लस x है तो तुमने देखा +3, और आखिरी में क्या है, 6, तो तुमने 6 रख दिया। अब इसको हल करो, देखो 3 की घात 3 का मतलब कितना, 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब कितना आ जाएगा, 27। ठीक, प्लस यहाँ पर -4, 3 की घात 2 का मतलब 9, यहाँ पर प्लस का 3, यहाँ पर प्लस का 6। अब कितना होगा, 27, 4 9 36, और ये प्लस का 3,
और ये प्लस का 6, तो कितना होगा? अब सारा ऐड करो, 27 प्लस का 3 प्लस का 6 प्लस का, तो 27 3 30, 30 और 6 36, तो 36 प्लस का और 36 माइनस। तो देखो एक प्लस एक माइनस और बराबर संख्या है तो दोनों कट गई, तो जो तुम्हारा P3 का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब क्या कहोगे? gx का जो भी मान था उसको जब हमने px में रखा तो px जो कि P3 बन गया उसका मान कितना आ गया? 0। तो हम क्या लिखेंगे कि जो gx है वो बच्चों क्या है? px का गुणनखंड है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलते हैं थर्ड का जो क्वेश्चन है उसमें फिर बताते हैं के का मान हमें निकालना है। चलिए ठीक है, नोट कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? सेकंड के हमारे 3 ही क्वेश्चन थे। अब हम चलते थर्ड क्वेश्चन का। जो पहला क्वेश्चन है की का मान ज्ञात करो। देखो इसमें क्या है, अब की बार तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि जैसे पिछली बार क्या था, ये पूछा था कि जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है या नहीं है, क्योंकि तब क्या था? क्वेश्चन मार्क था। लेकिन अब की बार पता क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो x माइनस 1 है वो इस px का पूरा गुणनखंड है। मतलब वो कह रहा है x माइनस 1 इस px का गुणनखंड है। तो उस गुणनखंड में तो जो तुम्हारा x माइनस 1 है वो 4 लोगों का गुणनखंड है। पहले इसका गुणनखंड है, इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। तो है क्या मतलब कि जैसे कह रहा है px तुम्हारा, चलो मैं क्वेश्चन नोट करके समझाता हूँ। जैसे px एक लिखा है, px का मान कितना लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब इसमें ध्यान दो तुम कि सब तो x है लेकिन ये क्या है? k है। हमें x का मान रखना है और जब x का मान रखेंगे तो किसका मान निकल के आएगा? k का। वही कह रहा है कि इसमें इस बहुपद में तुम्हें x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना रखना है? 1 रखना है। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। ये डेफिनेटली श्योर कर दिया है। x माइनस 1 गुणनखंड है, उसमें तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो x का मान निकल के आएगा तो इसको मान लेंगे ना, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, इसको तुमको उठा के इसमें पूरा रखना है। चलो रखते हैं। x की जगह कितना रखना है? 1। तो हमने यहाँ पर रखा p1 बराबर, यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा? 1 का स्क्वायर होगा, प्लस x की जगह कितना रखोगे? 1 रखोगे, और तुम्हारा फर्स्ट क्या जाएगा? कि उसने k का मान ही तो पूछा था, k का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब इसको तुम दिखा दो किसके बराबर? 0 के बराबर। और यहाँ 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1, और यहाँ हुआ 1 प्लस ये 1 प्लस का k। अच्छा बताओ होगा क्या? 0, 1 प्लस 1 2 प्लस k। अब जब इस 2 को तुम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो प्लस का 2 इधर आके क्या बन जाएगा? -2 बराबर क्या? k। अब इसको थोड़ा सही से लिख लो, k बराबर क्या आ गया? -2। तो हमें पहले क्वेश्चन में x माइनस 1 का मान x बराबर 1 रखने पर बहुपद में k का मान कितना निकल के आ रहा? -2। आंसर मैच कर लेना आप लोग। ठीक है, आंसर सही है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? आंसर। चलो तीसरे का मैं दूसरा पार्ट करता हूं। तीसरे के दूसरे पार्ट में है, रखना सब में वही है, x माइनस 1 x माइनस सब में रखना है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन को मैं नोट करता हूं। पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। इसमें फिर से वही x माइनस 1 रखना है, तो माना x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 1। तो x बराबर 1 अब की बार रखना है जैसे पिछली बार रखा था। तो यहाँ क्या रख दें? p1 और यहाँ 2x स्क्वायर, तो 1 की जगह x की जगह कितना? 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स यानी k इंटू 1 प्लस का कितना? √2। तो यहाँ पर क्या होगा? इसको आप 0 के बराबर दिखा दो। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस k इंटू 1 k होगा, प्लस का कितना? √2। अब जितनी भी k के अलावा बाकी जितनी भी सब संख्याएं हैं सबको आप लेफ्ट हैंड साइड भेज दो। देखो ये होगा इधर +2, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2, और ये प्लस का √2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का √2 बराबर क्या? k। अब k बराबर आ रहा है -2 और माइनस का √2। अब इसमें क्या करो? माइनस माइनस देखो दोनों जगह पे है ना, तो माइनस कॉमन कर लो, तो तुम्हारा आंसर जो आएगा 2 प्लस √2, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो
खैर फिलहाल इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं ज्यादा इसमें, खाली x माइनस वन बराबर 0, तो x का मान जो भी आएगा वो तुम्हें अपने क्वेश्चन में रखना है, तो जो इसमें सबसे अलग दिख रहा है उसका तुम्हें मान मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलो। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस का 1। इसमें भी x माइनस वन बराबर 0 कर दें, तो x माइनस वन बराबर 0, तो x बराबर यहाँ भी कितना रखना है, 1 रखना है। तो चलो रखते हैं p यहाँ पर 1 प्लस क्या है k इंटू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह कितना रखोगे 1 माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स कितना रखोगे 1, और ये लास्ट में 1 है ही क्वेश्चन में, तो इसको आप 0 दिखाएंगे। तो k इंटू वन कितना होगा 1, और माइनस रूट 2 इंटू वन कितना होगा रूट 2, और ये प्लस का 1। अब k के अलावा जो कुछ भी है सब हटा दो। देखो k इंटू वन कितना होगा बताओ, k ही तो होगा, तो हम यहाँ k लिख दें। ठीक, अब बचा क्या माइनस रूट 2 प्लस 1, इसको इधर करो, तो माइनस रूट 2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस रूट 2, और प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर k। तो k का जो मान आ रहा है रूट 2 माइनस 1, ये हमारा k का मान है। प्लस माइनस तो करना जानते होगे ना, जब साइड चेंज होती है, जब कोई डिजिट इधर से उधर जाती है या उधर से इधर आती है, तो अगर इधर प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगी, और उधर अगर माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको मैं करके फाइनल करता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया। चलो ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें दिया है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x प्लस का के। अब यहाँ पर भी हमने क्या है, जो x माइनस वन इसका गुणनखंड है, तो हम क्या कर ले x माइनस वन बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 1। अब इस x बराबर 1 का मान उठा करके यहाँ क्या कर दे रख दें, तो यहाँ पर रखो p1 k इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा k इंटू वन का स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन, एक्स की जगह पर रखा ना 3 इंटू एक्स, ये 3, तो 3 इंटू एक्स लिखा तो 3 इंटू वन किया, प्लस क्या हुआ आखिरी में k है। अब चलो सॉल्व कर देखो, k इंटू वन का स्क्वायर, तो 1 की घात 2, तो 1 की घात 2 का मतलब 1 की गुणा 2 बार, 1 की गुणा तुम चाहे जितनी बार भी करो आएगा तो 1 ही आएगा, तो k इंटू वन, और यहाँ 3 इंटू वन यानी 3, प्लस का क्या हो गया ये k हो गया। ठीक, तो k इंटू वन क्या हुआ k, और ये माइनस का 3 ये है प्लस का k, तो एक k कितना हो गया 2k, और ये माइनस का 3 है। अब इसको तुमने 0 दिखा दिया, माइनस 3 इधर आया तो बताओ क्या होगा प्लस का 3, और इधर कौन हमारा बैठा है 2k, ये 2k अभी यही है, माइनस 3 साइड चेंज कर दिया उसने। तो अब k की जो वैल्यू निकालोगे तो जो दो देखो k के गुणे में है, तो जब यहाँ आएगा तो कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो k का मान क्या आ रहा है 3/2, ये हमारा आंसर है। तो आपके पहले के दूसरे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, नोट कर लो आप। चलो इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और है गुणनखंड करना, उसको कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलो ये आपके पहले पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट के सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अभी इस एक्सरसाइज में केवल 2 पार्ट और बचे हैं, एक आपका है तीसरा, एक आपका चौथा है, एक आपका पांचवा है। अब इसमें क्या कह रहा है, पांचवें क्वेश्चन में आप अपनी बुक में जब देखोगे उसमें लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है बच्चों, एक बार अगर आपने समझ लिया ना, हमेशा के लिए आपको तैयार हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा टेक्निकल होता है, जल्दी बच्चे इसको समझते नहीं है। ठीक है, लेकिन समझ जाओगे। ठीक है, आज मैं समझा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है ऐसा, 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1, 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1, ये हमें क्वेश्चन ऐसा दिया गया है। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। पहले देखा करो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। देखो पहले x की घात 2, x की घात 2, x की घात 1, x की घात 1, आखिरी में c मतलब कांस्टेंट कोई नंबर, तो यहाँ भी आखिरी में नंबर आया। तो अपना क्वेश्चन क्या इस फॉर्म में है, तो अगर है
तो सबसे पहली बात हो गई कि हमारा क्वेश्चन सही फॉर्म में, सही रास्ते पर है। अब उसके बाद दूसरी बात क्या चेक करनी है? दूसरी बात ये चेक करनी है कि इसमें हमें टोटल कितने पद हैं? 3 पद हैं। देखो, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो दूसरा भी रास्ता चेक हो गया कि इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। तीसरा काम हमें करना है कि इन 3 पदों को हमें 4 पद में करना है। 3 पदों को हमें 4 पद में करना है, ये तीसरा काम है। अब 3 पदों को 4 पद में करना है, यही सबसे थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी सब इजी है। कैसे करेंगे? देखो, आखिरी का नंबर क्या है आपका? 1। पहला नंबर क्या है? 12। 1 और 12 को गुणा करो तो बताओ क्या आता है? 12। अब 12 को ऐसी दो संख्याओं में गुणा करो जिन दो संख्याओं को जोड़ने पर 7 आ जाए। वैसे 12 को तो हम 2 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 तो नहीं आएगा ना, तो इसलिए हमारे लिए 2 और 6 बेकार है। ठीक। अगर हम क्या करें, 4 गुणे 3 लिखें। पहले आखिरी और पहली संख्या को गुणा करो। आखिरी में 1 है, आगे क्वेश्चन में और कुछ आएगा तो भी गुणा ही करोगे। 1 और 12 को गुणा किया तो 12 आया। अब 12 को हमने क्या लिखा? 4 गुणे 3। तो 4 गुणे 3 करने से 12 आ रहा। अगर इसी 4 और 3 को तुम जोड़ दो तो बताओ कितना आएगा? 7, बीच वाला नंबर। ठीक। तो आखिरी और पहले नंबर की मदद से बीच वाले नंबर को तोड़ना रहता है, यही सबसे मेन है, बस और कुछ नहीं है। 12x² माइनस, जहां 7 है ना वहां लिख दो 4 + 3 और ब्रैकेट के बाहर यहां दिखा दो x और ये प्लस का 1। अभी देखना भी 4 पद में हो जाएगा। ठीक। तो अब इसको तोड़ो, 12x² माइनस यहाँ प्लस, यहाँ 4 अब बाहर आना चाह रहा ना, तो 4 के आगे का साइन देखो प्लस है, बाहर का साइन माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 4 बाहर आया तो x के साथ आया, x बैठा ना, ये भी लग जाएगा। अब यहाँ 3 भी बाहर आना चाह रहा है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस 3 के साथ भी कौन आ गया? x, और आखिर में हो गया 1। अब देखो, अब गिनो 1 2 3 4, तो 3, तीसरा काम क्या करना था हमको? 3 पद से 4 में करना था, सो हमारा हो गया। अब क्या करो तुम, 4 हो गया ना, अब जोड़ा बना लो, इसमें इसमें बना लो, इसमें इसमें बना लो, क्योंकि हमेशा जब भी जोड़ा बनता है ना तो सम संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो देखो 1 2 3 4, 4 संख्या, 4 पद हो गए, तो 2 2 का जोड़ा, इनका जोड़ा बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या कॉमन होगा? 12x² 4x, तो देखो 12 में 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 3 चौके 12 यानी 3 गुणे 4, 4 इसमें दिख रहा है, 4 यहाँ से 4 यहाँ से बाहर निकाल लो, x की घात 2 x की घात 1, x की घात 1 बाहर निकाल लो, तो सोचो यहाँ बचा क्या होगा? दिमाग लगाओ। 3 चौके 12 में 4 बाहर तो 3 बचा होगा, 3 लिखा। x की घात 2 थी, 1 बाहर आ गया, 1 बची होगी। यहाँ तो क्या है? 4x पूरा पूरा आ गया, तो यहाँ बच गया माइनस का 1। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ तो देखो सीधे सीधे दिख रहा है 3x और 1, ये दोनों बच जाएंगे, लेकिन इन दोनों में से कॉमन क्या करोगे? तो देखो कुछ भी कॉमन अगर ना मिले तो, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो जरूर कॉमन होती है, वो है 1। देखो 3x इंटू 1 लिख दो, यहाँ 1 इंटू 1 लिख दो, तो 1 तो फिर दोनों में दिख जाएगा ना, तो 1 कॉमन करो, लेकिन कैसा 1 कॉमन करो? माइनस का। तो जब माइनस का 1 कॉमन करोगे ना, तो ये पहला वाला जो पद है ना, जो कि माइनस में दिख रहा है, ये प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस का 1 है ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक। तो देखो दोनों में सेम चीज, ये भी सेम चीज, और दोनों में सेम चीज बचनी भी चाहिए, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो 3x - 1 3x - 1 दोनों में 2 बार है ना, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो दोनों में फिर से कॉमन करके बाहर लिखो 3x - 1, और बाहर क्या है? 4x - 1। बच्चों ये है आंसर, हो गया गुणनखंड। इजी है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन में कराता हूं। इसका फोर्थ क्वेश्चन का आपका है, सेकंड पार्ट है, 2x² लिखा है, 2x² प्लस का 7x प्लस का 3। ठीक। देखो क्वेश्चन हमारा सही रास्ते पर है, इसी पैटर्न में है। तो अब आप क्या करो, देखो पद कितने हैं? 1 2 3, तो आपको क्या करना है? 3 पद से 4 पद में करना है। कैसे करोगे? आखिरी नंबर उठाओ, पहला नंबर उठाओ, दोनों को गुणा करो, 3 दूना कितना आ गया? 6। 6 से क्या लाना है? 7 लाना है। तो 6 को क्या लिख सकते हो? 6 गुणे 1, और 6 गुणे 1 करोगे 6 आएगा, और 6 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 7। 7 आ जाएगा। तो चलो तोड़ देते हैं, 2x² प्लस, जहां 7 वहां क्या लिख सकते हैं? 6 + 1, और ब्रैकेट के बाद x प्लस का 3। आपके तो क्वेश्चन और आसान है, पता है क्यों? क्योंकि अब कहीं माइनस नहीं है,
फटाफट ब्रैकेट खुलेगा। तो 2x² प्लस का 6x और प्लस का 1x प्लस का 3। देखो कितने पद हो गए, 1 2 3 4। कैसे हुआ, 2x², 6 बाहर आया तो यहाँ प्लस तो प्लस 6 के साथ x, 1 भी बाहर आया तो प्लस 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 1 इंटू एक्स 1x और आखिरी में 3। अब देखो इसमें क्या कॉमन होगा, 2, 6 में 2 मिलेगा कि नहीं, 2 3 6 तो 2 2 बाहर, x की घात 2 x की घात 1 x की घात 1 बाहर, तो यहाँ क्या बचा होगा, x बचा है और यहाँ क्या बचा होगा, 6 में से 2 बाहर आया ना, 6 को क्या लिखा होगा 2 गुणे 3, तो 2 बाहर तो क्या बचा 3। यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं कॉमन है ना, तो यहाँ 1 लगा लो, देखो यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 बाहर, क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर x प्लस का 3। दोनों में सेम चीज है, x प्लस का 3 और बाहर क्या है 2x प्लस का 1। ये आपका आंसर है। ठीक, इजी है ना, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, कठिन जब होगा तब आपको मैं थोड़ा सा और स्लोली समझाऊंगा, अभी सब इजी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। ठीक है, चलो मैं इसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन में करवाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है 6x² प्लस 5x माइनस 6। 6x² प्लस 5x माइनस 6। जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं यूपी बोर्ड क्लास 9 के, तो वो आप अपनी बुक खोलना बहुपद और एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर आपका चौथा क्वेश्चन, इसमें आपको ये दिख जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, देखो आखिरी में 6 और पहले 6, तो 6 और 6 को गुणा करो, 6 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 गुणे 6 तो आ गया 36। अब 36 से आपको क्या लाना है, 5 लाना है। तो दिमाग लगाओ कौन सा तरीका है। 36 को आप क्या लिख सकते हो, 36 को आप लिख सकते हो 9 गुणे 4, 9 चौक 36। अगर 9 में से 4 माइनस करो तो बताओ क्या आएगा, 5। यही इसमें 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 पता है, इसमें थोड़ा सा केवल सोचना है, बाकी तो सब आसान है। 6x², जहां पर 5 है ना वहां हमने लिख दिया 9 माइनस का 4 ब्रैकेट के बाद x माइनस का 6। अब ब्रैकेट खोल दो, 6x² प्लस का 9x प्लस माइनस माइनस 4x माइनस का 6। अब देखो इसमें क्या कॉमन होगा, देखो 2 तिया 6 3 तिया 9, यानी 3 3 दोनों में मिल रहा है ना, तो 3 बाहर निकाल दो, x की घात 2 x की घात x की एक घात निकाल दो, तो यहाँ 6 में से 3 आया है बाहर, तो यहाँ बचा होगा 2 और x की 2 घात में 1 घात आई तो 1 बची होगी, यहाँ पर क्या बचा होगा, 3 बचा होगा। क्यों, क्योंकि 9 में 3 तिया 9 तो 3 बाहर तो 3 बचा होगा। यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले तो तुम माइनस कॉमन कर लो, और 2 दूना 4 2 तिया 6, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2, यानी जब आप गुणे के रूप में तोड़ोगे ना तो यहाँ 2 दिख जाएगा, तो 2 बाहर निकाल दो तो क्या बच गया, यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया प्लस का 3। देखो दोनों में सेम चीज है, 2x प्लस का 3 यहां से बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा, 3x माइनस का 2। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो इसका इस जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका मैं लास्ट पार्ट करवा देता हूँ। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका है, क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक, ये आखिरी क्वेश्चन है जो गुणनखंड करना है उसका। तो आखिरी में देखो 4 पहले 3, तो 4 और 3 को अगर गुणा करें तो बताओ क्या आएगा, 4 गुणे 3 यानी 12, और बीच में x है, x नहीं है 1x है, मतलब 1 नहीं लिखा था क्वेश्चन लेकिन आप मान लो x है इसके आगे 1, तो हमें x नहीं लाना, हमें 1 लाना है। तो 1 कैसे आएगा, 4 और 3 को गुणा करने से 12 आ गया, और 4 से 3 अगर माइनस करो तो बताओ क्या आएगा, 1 आ रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ पर लिखे 3x² और जहां 1 है वहां क्या लिखा, 4 माइनस का 3 ब्रैकेट के बाहर क्या x और ये माइनस का 4। कुछ किया थोड़ो ना, खाली 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, 4 माइनस 3, x बाहर है माइनस यहाँ, ये वाला माइनस 4 वही है। ठीक, 3x² ब्रैकेट खोलो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस 4 और x बाहर, माइनस माइनस प्लस 3x और ये माइनस का 4। अब देखो इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें तो 3 है इसमें 4 है, चूंकि एक संख्या विषम एक संख्या सम है तो इसमें तो संख्या तो कुछ मिलेगी नहीं, तो यहाँ x की घात 2 x की घात 1, तो x की एक घात कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा बताओ, 3x और यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 4, और यहाँ क्या कॉमन करो, इसमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन बताया था ना एक संख्या है जो कॉमन है वह है 1,
तो 1 दोनों से कॉमन करके बाहर निकाल दो, तो क्या बच गया 3x माइनस का 4, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दोनों में, और बाहर आपका क्या है x प्लस का 1। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4th का सबसे आखिरी पार्ट, चौथा पार्ट। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, बाय बाय।